दोस्तों छठ पर्व यानी छठ पूजा जो होता है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। दोस्तों सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि यह पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है और यह उनकी संस्कृति है। दोस्तों छठ पर्व बिहार में बड़े ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का एक ऐसा मात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और यह तो बिहार की संस्कृति बन चुका है। दोस्तों यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखता है। दोस्तों यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर यह छठ पूजा की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई थी। तो दोस्तों शास्त्र के हिसाब से सबसे पहले कर्ण ने भी किया था भगवान सूर्य की उपासना। तो दोस्तों मान्यताओं के मुताबिक एक कथा प्रचलित भी है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल के दौरान हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू की थी। दोस्तों कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे रोज घंटों पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देते थे। दोस्तों अगर वहीं रामायण की बात करें तो रामायण में भी एक मान्यता के अनुसार राजा रामचंद्र ने लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की उपासना की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दोस्तों वहीं अगर महाभारत से जुड़ी बात की जाए तो दोस्तों एक अन्य मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। दोस्तों सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों घंटों भर कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देते थे। दोस्तों सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे और आज भी छठ में अर्घ दान का यही पद्धति प्रचलित है। दोस्तों कुछ मान्यताओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है और वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए और लंबी उम्र के लिए नियमित रूप से भगवान सूर्य की पूजा करती थी। दोस्तों पुराणों में भी वर्णित है कि एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को भी कोई संतान नहीं था। तब उनको महर्षि कश्यप ने पुत्रोटी यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी और इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। दोस्तों प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का विचार बनाया। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। दोस्तों उसके बाद मानस कन्या देवसेना ने बोली कि हे राजन, अगर आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। दोस्तों उसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और यह पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी को हुई थी। दोस्तों छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस से निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़,
चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों की से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। दोस्तों, अगर वहीं शास्त्र से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। दोस्तों, इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। दोस्तों, इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है और न पुरोहित या गुरु के अभ्यर्थना की। दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़ती है तो बस पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत रहता है। दोस्तों, इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। दोस्तों, नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घदान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार से सहायता की राह नहीं देखता और इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। दोस्तों, यह सामान्य और गरीब जनता ने अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट अनुष्का को दर्शाता है। दोस्तों, छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य हर प्राणी को दिखाई देते हैं और पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का एक आधार भी हैं। और दोस्तों, इस दिन सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिषी के अनुसार छठी मैया यानी छठ माता बच्चों को बीमारियों और रोगों से बचाकर उन्हें लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। दोस्तों, बिहार के चंपारण और नेपाल के मधेश प्रांत में मान्यता यह है कि अयोध्या छोड़ने के बाद माता सीता चितवन जिले में नारायणी नदी के किनारे स्थित वाल्मीकि आश्रम में रुकी थी। दोस्तों, और उसी दौरान उन्होंने नेपाल में छठ महापर्व मनाया था और आज भी भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडकी नदी के तट पर लौह कुश घाट पर लोग छठ पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, छठ पर्व की छठी मैया की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत पवित्र नगरी वाराणसी में गहड़वाल वंश द्वारा की गई थी। दोस्तों, काशी खंड के अनुसार बनारस के बाद देश में छठ पूजा का प्रचलन बढ़ने लगा। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि बक्सर क्षेत्र में ऋषि कश्यप और माता आदिति का आश्रम भी था और माता आदिति ने कार्तिक मास की छठी तिथि को पुत्र के रूप में सूर्य को जन्म दिया था। और दोस्तों, आदिति के पुत्र होने के कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी कारण से छठ पूजा सूर्य के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है और कार्तिक मास को पूरे वर्ष में पवित्र महीना माना जाता है। दोस्तों, वहीं अगर मुंगेर क्षेत्र की बात करें तो यह त्यौहार माता सीता मनपत्थर सीता चरण शाब्दिक अर्थ सीता के पद चिन्ह से जुड़ा हुआ माना जाता है। दोस्तों, मुंगेर में मां गंगा के बीच एक शिलाखंड पर स्थित सीता चरण मंदिर छठ पर्व को लेकर लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देवी सीता ने मुंगेर में छठ पर्व किया था, इसलिए मुंगेर में छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, कुछ अन्य कथाओं के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, कश्यप ने उन्हें यह एक यज्ञ करने को कहा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। दोस्तों, इसके बाद रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से शिशु मृत्यु पैदा हुआ। इसके से राजा और उनका परिवार बहुत दुखी हुआ था। तब माता छठी आकाश से प्रकट हुई। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तो वो बोली, मैं पार्वती का छठा रूप छठी मैया हूँ। मैं दुनिया के
सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और सभी निसंतान माता पिता को संतान की आशीर्वाद देते हूँ। दोस्तों इसके बाद देवी ने अपने हाथों में उस बेजान बच्चों को आशीर्वाद दिया, जिससे वह जीवित हो गया। दोस्तों राजा देवी की कृपा के लिए बहुत आभारी थे और उन्होंने देवी छठी देवी की पूजा की। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के बाद से यह त्यौहार दुनिया भर में मनाया जाने लगा। दोस्तों छठ का उल्लेख दोनों प्रमुख भारतीय महाकाव्यों में किया गया है। रामायण में जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपावली मनाई और उसके ठीक छठे दिन राम राज्य शाब्दिक रूप में राम का राज्य स्थापित हुआ। इस दिन राम और सीता ने व्रत रखा और सूर्य छठी छठ पूजा सीता ने की, इसलिए उन्हें लव और कुश के रूप में पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों महाभारत में छठ पूजा कुंती द्वारा लक्षागृह से भागने के बाद की गई थी। यह भी माना जाता है कि सूर्य और कुंती के पुत्र कर्ण का गर्भदान कुंती द्वारा छठ पूजा करने के बाद हुआ था। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि पुत्री द्रौपदी ने कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के लिए पांडवों के लिए पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने रांची के नगड़ी गांव में एक झरने के पास छठ पूजा की थी। इस गांव में छठ व्रती न तो नदी में अर्घ देते हैं और न ही तालाब में। नगड़ी में उसी झरने के पास छठ पूजा की जाती है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ दोस्तों बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों बाकी छठी मैया के बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।